हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप सबके साथ हो। हालेलुया। मैं पास्टर सलाकियत साहब का और उनकी जो मैनेजमेंट टीम है कलीसिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस पुलपिट पर खड़े होने का मौका फराहम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझ में और आप में सिर्फ यही फर्क है कि मैं खड़ा हुआ हूँ और आप बैठे हुए हैं। हालेलुया। There is no difference between us. हालेलुया। किसी ज़माने में इसी तरह शांति नगर में मैं इसी तरह आगे बैठता था और खुदा के कलाम को सुनता और गीत गाया करता था, और उसी का नतीजा है कि आज मैं आपके सामने पुलपिट पर खड़ा हूँ। हालेलुया। और जैसे कि पास्टर साहब ने बताया कि तकरीबन 25 साल से मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। वो मैं तीसरी क्लास से बाइबल को पढ़ता हूँ। तीसरी क्लास से मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, और जो मैंने जब बाइबल पढ़ना शुरू किया था तो मैंने ज़बूर से शुरू किया था, पहले ज़बूर से। मैं बच्चों को भी कहता हूँ बड़े प्यार से कि आप भी बाइबल को पढ़ा कीजिए। ये जो बाइबल मुकद्दस हमारे हाथों में है, ये कोई आम किताब नहीं है, ये कोई बायोलॉजी की हिस्ट्री की किताब नहीं है। ये कलाम मुकद्दस है, ये निजात की किताब है। जब जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो गोया खुदा हमसे हम कलाम होता है। हालेलुया। और हमारा जो चेहरा है जो लोगों को नजर नहीं आता, वो सिर्फ हमें पता होता है। वो चेहरा हमें इस बाइबल के जरिए से, इस कलाम नफ्सी के जरिए से, इस प्रिंटिंग शेप के कलाम के जरिए से हमें अपना चेहरा नजर आता है। हालेलुया। फिर ज़माना दुनिया के अंदर प्रोसिक्यूशंस, मुसीबतें, आज़ारसानी खुदा के बंदों और बंदियों के साथ, बलीवर्स के साथ, मसीहियों के साथ, खादमों के साथ, पादरी पास्टरों के साथ शुरू ही से चलती आई है। ये कोई नई बात नहीं है कि अगर हमने शांति नगर में जहां मैं खड़ा हूं इस टाइम पे ये प्रोसिक्यूशन अपनी आंखों से देखी है, वो मुसीबत, वो दर्द, तकलीफ, वो बलवा अपनी आंखों से फेस किया है। और बहुत से दुनिया के अंदर और इस मुल्क के अंदर भी हमारे जो मसीही बहन भाई हैं, बलीवर्स हैं, वो इसको फेस करते हैं। हत्ता के उनकी मौत वाक़ई हो जाती है, वो तरह बतरा से दुख और तकलीफें सहते हैं, इबादत भी नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जिन जिन एरियाज में और जिन जिन मुल्कों में जाता रहा हूं, रहता रहा हूं, आप इस तरह आजादी के साथ इबादत नहीं कर सकते, खुलेआम गीत नहीं गा सकते, कलाम नहीं सुना सकते। अपने घरों को बंद करके साउंड प्रूफ बनाकर, किसी को बाहर पता ही नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, अगले अंदर जाकर हम लोग इबादत किया करते थे, खुदा की तारीफ हम किया करते थे। और आज वो दुनिया, वो एरियाज बदल रहे हैं और वहां पर आस्ता आस्ता बिलीवर्स की तादाद बढ़ रही है। वो अभी तक हिडन, छुपे हुए मसीही हैं बहुत से, लेकिन आइंदा चंद सालों में आप एक रिवाइवल, बेदारी को
دیکھیں گے. میں بیداری کا لفظ یوز کیا ہے. بیداری یہ نہیں کہ بڑی لینڈ کروزر پر کوٹ پینٹ ٹائی پہن کر 100 کروڑ لے کر یا چرچ کو بانٹ کے 100 دے کے چڑھا کر چلے گئے. دس از ناٹ اے ریوائول. ریوائول یہ ہے کہ آپ خدا کو یہوہ الہیم کو آسمانی باپ کو اور اس کے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کو کس طرح مانتے ہیں اور خدا کے کلام پر کتنا عمل کرتے ہیں. دس از اے ریوائول. یہ ہے بیداری. ہاللویا. ہم اس ملک کے اندر مختلف طریقے سے بلکہ دنیا کے اندر مختلف طریقے سے ستائے جاتے ہیں. ابلیس کے ہاتھوں سے. ابلیس نے جن پر قبضہ کیا ہوا ہے ان کی عقلوں کو اندھا کیا ہوا ہے, ان کے ذہن کو بند کیا ہوا ہے اور وہ اپنے اس کورنگ سے ایول کورنگ سے باہر نہیں آتے. اور ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ہم مانتے ہیں آپ بھی مانے. ہمیں کہا جاتا ہے کیف ہوا ولد فی اللہ. وہ کہتے ہیں کیف کیسے ہے وہ. پھر ہمیں صورت بھی بتا دی جاتی ہے. لیکن خدا کا کلام جسمانی بیٹے کی بات نہیں کرتا, جسم سے پیدا ہوئے بیٹے کی بات نہیں کرتا, بلکہ وہ ابن آدم کی بات کرتا ہے. پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے پیدا ہونے کی بات کرتا ہے, مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات کرتا ہے. اور جب میرا اور آپ کا خدا اور لوگ بلیورز فرشتہ کہتا ہے کہ وہ معلوم مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا, پترس کہتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے, لوگ کہتے ہیں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. شیطان ابلیس جو اس کا مخالف ہے وہ کہتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے. خدا خود کہتے ہیں کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. ہاللویا. اس لیے ہم سب خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا, ابن خدا, مسیح, یہوہ مسیح جو اس کا اوریجنل نام ہے, وہ ہم اس کو کہتے ہیں, اس کو مانتے ہیں اور اس کی تعلیم پر چلتے ہیں. We are the follower of the Lord Jesus Christ. That's why we are a Christian. اگر آپ مسیحی ہیں, اگر آپ کرسچن ہیں, you have to obey, you have to follow the Lord Jesus Christ commandment. Hallelujah. ہمیں ماننا ہے, ہمیں عمل کرنا ہے. اور اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہم مسیحی نہیں, بلیورز نہیں, پادری پاسٹر نہیں. چاہے وہ گاؤں ہو, چاہے وہ شہر ہو, چاہے وہ کلیسیا ہو, چاہے 2 یا 3 ہو, ہمیں خداوند یسوع مسیح کے حکموں کو ماننا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ دکھ, مصیبتیں, ٹربلز, ہارڈشپ, ڈیفیکلٹیز ہماری زندگی میں ہیں. اور یہ کیسے ہے؟ آئیے خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں. لوکا کی انجیل, لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل, Luke chapter 22. Verse commencing from the 31 and 32. لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 22واں باب اور اس کی 31ویں اور 32ویں آیت. یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب آخری فصح ہے, لاسٹ سپر ہے, اور رات کو ہی خدا یسوع مسیح پکڑوائے گئے ہیں اور شاگردوں کے درمیان میں ایک تکرار بھی ہو رہی ہے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے. یہ ساری چیزیں اس کی بیک گراؤنڈ ہے. تو یسوع مسیح, خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ آج کی پرسیکیوشن اور اس سے پہلے جو آج سے 2000 سال پہلے پرسیکیوشن, مصیبتیں, دکھ, تکلیفیں مسیحی جو فیس کرتے ہیں,
लिखा है खुदा के कलाम मुकद्दस में, शमौन शमौन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह शमौन जो कि बड़ा एक जज्बाती भी है, पत्रस 2 दफा का मतलब जोर दे के उसको कहते हैं कि शमौन शमौन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया। Satan had demanded to you, शैतान ने तुम लोगों को, शागिर्दों को, अगर यीशु मसीह उनको कह रहे हैं तो इट्स मीन ये आने वाले वक्त में जो बिलीवर्स हैं, जो शागिर्द शागिर्द हैं, ये उनके लिए भी बात है। हालेलुया। शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया, और शैतान का क्या काम है? चोर नहीं आता चुराने और मार डालने और हलाक करने को। 3 चीजें वो करता है। चोर है तो हमारी चीजों को, हमारी प्रॉस्पेरिटी को, फाइनेंशियल इनकम को, सेहत तंदुरुस्ती को, और जो कुछ हमारे पास होता है उसको वो चुरा कर ले जाता है। हलाक करने को, मार डालने को स्क्वीज कर देता है, निचोड़ देता है। जैसे कपड़े को कोई निचोड़ता है, इस तरह इब्लीस आस्ता 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 आस्ता, चूंकि वो पाइथन है और पाइथन की स्पिरिट है, वो पाइथन की स्पिरिट के जरिए से वो काम कर रहा होता है। हमें स्लोली स्लोली हमें स्क्वीज कर रहा होता है, निचोड़ रहा होता है, दूसरे लफ्जों में डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। हालेलुया। और फिर हमें किल करता है, मौत पैदा करता है। ये जो बीमारियां आती है, दरअसल ये मौत की तरफ हमारा सफर को गामजन किया जाता है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि शैतान ने मांग लिया ताकि तुम्हें गेहूं की तरह फटके। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि छाछ के अंदर जब गंदम को, बीजों को, दालों को या ऐसी चीजों को डालकर उसको फटका जाता था, तो उन दानों को, बीजों को बड़ी तकलीफ होती थी और भूसा अलग हो जाता था, और गंदम दाने बीज वो अलग हो जाती थी। और जब तक उन्हें फटका ना जाए, जब तक उनके ऊपर चोट ना लगे, जब तक उन पे रेहट ना आए, लोग अपने पांव से ना दबाएं, जब तक उन पर मार ना पड़े, उस वक्त तक भूसा और गंदम अलग नहीं होती। हालेलुया। इसलिए प्रोसिक्यूशन होना, अज़ियतें होना, तकलीफें होना, शैतान के सामने खड़े हो जाना एज ए सोल्जर, एज ए सिपाही, ईमान के सबब से कि आप और मुझे छू कर दिखा, आप और मेरी कलीसिया को छू कर दिखा। खुदा इसीलिए तो यूं पर फख्र करते हैं, देख मेरे बंदे का हाल। हालेलुया। जब आप ईमानदार होते हैं, जब आप बिलीवर्स होते हैं, खुदा के बेटे और बेटियां होते हैं, तो आप भी ललकार कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। You have to cry out in front of the Satan। कह सकते हैं कि मैं
यीशु मसीह का खून खरीदा हुआ हूं, मैं बिलीवर्स हूं। टच मी, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो तुझसे बड़ा है। आए बीमारियों, जो मेरे अंदर है वो तुझसे बड़ा है। आए पहाड़, जो मेरे अंदर है वो तुझसे बड़ा है। आए अज़ियतों, आए आग, आए स्टॉर्म, जो मेरे अंदर है, आए लाइन, आए शेर, जो मेरे अंदर है वो तुझसे बड़ा है। जब आप बोलेंगे, जब आप कलाम करेंगे, कलाम के मुताबिक कलाम करेंगे, तो अब्लीस को, शैतान को, बीमारियों को, लानतों को यीशु मसीह के नाम के वसीले से, जो सब नामों से आला है, वहां से भागना पड़ जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप डरते रहे, आपके अंदर डाउट है, शक है, तो आप उस टारगेट को, उस गोल को, उस सक्सेस को, उस तरक्की को, उस अप लेवल को, उस हिकमत को, उस विजडम को, उस नॉलेज को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर खौफ, डाउट, शक बैठा हुआ है। ईमान कमजोर है। ईमान की बहुत सारी किस्में हैं। आपका ईमान लाइव होना चाहिए, हॉट होना चाहिए, खुदा सा ईमान और खुदा में ईमान होना चाहिए। हालेलुया। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया, और जमीन वीरान और सुनसान थी, और गराहों के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा। पूरी दुनिया के अंदर अंधेरा है, पानी पानी है, गहराव के ऊपर, और जमीन पानी के नीचे है। तो खुदा ने कहा रोशनी हो जा, लेट इट बी लाइट। और वहां पर खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, और रोशनी हो गई। क्या हो गई? खुदा का ये ईमान था कि मैं जो कुछ कहूंगा, क्योंकि मेरे मुकाबले में कोई है नहीं, मैं जो कुछ कहूंगा वो हो जाएगा, और वो फिर रोशनी हो गई। आप भी खुदा का ईमान, खुदा सा ईमान लेकर खड़े हो जाएंगे। इस एरिया के लिए, अपने चर्च के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी जिस्मानी कमजोरी के लिए, बीमारियों के लिए, गुर्बत के लिए, गुर्बत की स्पिरिट्स के लिए, देखी अनदेखी कुव्वतों के लिए, इवल आइज के लिए, इवल आइज के लिए, इवल ऑइल के लिए, जो आपके एरिया के खिलाफ काम करता है और आपको दिन ब दिन स्क्वीज कर रहा है। आपके घरों के अंदर रोटी पानी की बरकत चली गई है, कमाई नहीं आ रही, जमीनें सुकड़ती जा रही है, लोग किसी और ईमान की तरफ गामजन हैं, आपके एरिया के अंदर, आपके गांव के अंदर। तो आपको ईमान रखकर उन बीमारियों के खिलाफ, उन लानतों के खिलाफ खड़े होना है, ताकि अब्लीस की सारी कुव्वत, सांपों और बिच्छुओं पर आप गालिब आ सके। Already we have authority from the Jesus Christ. लेकिन अगर आप बुज़दिल होंगे, कम ईमान होंगे, दूसरों को कहेंगे कि ये दुआ करे, ये खड़ा हो, ये रात को 3 बजे जागे, यही कलाम सुनाए, यही गीत गाए, तो फिर आप इससे भी कमतर होते चले जाएंगे। आपके चर्चेस के ऊपर, आपकी कलीसियों के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर शैतान अब्लीस और उसके लोगों का राज और कानून होगा, और आप उस ट्रैप से, शिकंजे से नहीं निकल सकेंगे।
हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे। शैतान इब्लीस जहां पर बहुत सारे हमले करता है हमारी जिंदगियों के ऊपर, मसीह के ऊपर, विजडम के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, तरक्की के ऊपर, रुपए पैसे के ऊपर, जहन के ऊपर, ख्यालात के ऊपर, वहां पर सबसे बड़ा हमला वो ईमान पर करता है। वो नहीं चाहता कि हम खुदा यीशु मसीह जो कि खुदा का इकलौता बेटा है उसके खून को माने, उसकी सलीब को माने, उसके जिंदा होने को माने। अपनी पैदाइश की किताब और उसका 26वां बाब और उसकी मैं 12वीं आयत से पढ़ता हूं। लिखा है खुदा के कलाम मुकद्दस में, और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदा ने उसे बरकत बख्शी और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया और उसके पास भेड़ बकरियां, गाय, बैल और बहुत से नौकर चाकर थे और फलस्तियों को उस पर रश्क आने लगा। अबीमेलेक फलस्तियों के मुल्क में था और वहां पर उसने खेती की, उसने फील्ड में काम किया और उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर हो गए और उसको 100 गुना मिला। उसकी फसलें बढ़ती गई, उसके नौकर चाकर बढ़ता गया, उसकी दौलत बढ़ती गई और उस एरिया के अंदर वो एक बहुत बड़ा यानी कि अमीर आदमी हो गया। जब लोगों ने उसकी दौलत को देखा, भेड़ बकरियों को देखा, बैल गाय को देखा कि ये बहुत बढ़ गया कि वो खुदावंद ने उसे 100 गुना फल दिया था, तो फलस्तियों को उस पर रश्क आने लगा, हसद आने लगा, नफरत आने लगी, चूंकि वो बड़ा आदमी हो गया था। इसी तरह जब हम बढ़ते हैं अपने एरिया के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने इलाके के अंदर, शैतान इब्लीस और उसके जो लोग हैं, इविल थॉट के लोग, वो हमसे नफरत करते हैं, कीना रखते हैं, हमारे खिलाफ मंसूबे बनाते हैं कि कैसे हमारी जमीनें जाएं, कैसे रुपया पैसा जाए, कैसे इनके चर्चेस को डिस्ट्रॉय किया जाए, कैसे इनकी बहनें बहू बेटियों के साथ जुल्म किया जाए, कैसे इनकी जो फाइनेंशियल इनकम है उसको काटा जाए, कैसे इनको फाइल डाउन किया जाए, कैसे इनको गिराया जाए। वो मंसूबे बनाते हैं, वो प्लान्स बनाते हैं और उनके पीछे एक इवल, एक डीमंस इस एरिया का मुअक्कल और एजेंट वो काम कर रहा होता है, उनको समझा सिखा रहा होता है। अब इसहाक ने वहां पर खेती की, वो बहुत बड़ा आदमी हो गया और लोग उससे हसद करने लगे। जब हसद करने लगे तो हुआ क्या, और उन्होंने सब कुएं, कितने कुएं, कितने कुएं, और उन्होंने सब कुएं जो उसके बाप के नौकरों ने उसके बाप अब्राहम के वक्त में खोदे थे बंद कर दिए और उनको मट्टी से भर दिया। उन लोगों ने जो हसद नफरत कीना रखते थे, जो उसके बाप अब्राहम के वक्त कुएं जहां से पानी निकलता है, जहां से फसलों का पानी निकलता है, जहां से वो पीते हैं, उनके माल मवेशी भी पीते हैं, उनके अंदर जिंदगी आती है, ताजगी आती है, उस पानी के सबब से उनकी बढ़ोतरी होती है,
سکسیس ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، اپ لیول ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں اور 100 گنا پاتے ہیں، وہ بولتے ہیں 100 گنا پاتے ہیں۔ تو حسد والے لوگوں نے جو باپ ابراہم کے وقت سے وہ کنویں وہ ویل کھودے گئے تھے، ان کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ نہ صرف بند کر دیا بلکہ ان کے اوپر مٹی بھی ڈال دی۔ ہاللویا! ابلیس بڑے بڑے کام کرتا ہے، ہماری زندگیوں کے خلاف، ہماری ترقی کے خلاف، ہماری حکمت کے خلاف، ہماری وزڈم کے خلاف، ہماری ہیلتھ کے خلاف، ہمارے بچوں کے خلاف، ہماری کلیسیاؤں کے خلاف، چرچز کے خلاف۔ چرچ بلڈنگ اور چیز ہے، کلیسیا اور چیز ہے۔ بلیورز کے خلاف وہ کام کرتا ہے، وہ ان کو اس سورس کو بند کر دیتا ہے، بلکہ لاک کر دیتا ہے، تالا لگا دیتا ہے، مٹی سے بھر دیا۔ اور جب مٹی سے بھر دیا تو ہوا کیا؟ اور ابھی ملک نے جو اس جگہ کا بادشاہ تھا اسحاق سے کہا کہ تو ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ تو ہم سے زیادہ زوراور ہو گیا ہے۔ اور آج بھی ہمیں کچھ اسی طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ This is not your country. You are belongs to the so country. آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کا تعلق یہاں سے نہیں ہے۔ حالانکہ ہم 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 2000 سال سے اسی جگہ پر، اسی خطے، اسی ایریے، اسی زون میں رہ رہے ہیں، پھر بھی لوگ اور ابلیس کے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے کاروبار کو ہونے نہیں دیتے، ہمیں پراپر نوکری نہیں ملتی، ہمیں ہماری ڈیزیگنیشن نہیں ملتی، لاک کیا ہوا ہے، تالا لگایا ہوا ہے۔ ان کنووں کو جہاں سے برکت پر برکت، برکت پر برکت، خوشحالی پر خوشحالی، فائنینشل انکم پر فائنینشل انکم آتی ہے، صحت تندرستی آتی ہے، ان جگہوں کو، ان ہاسپٹلوں کو، ان زمینوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ہاللویا! You may understand what I'm talking to you. آپ سمجھ سکتے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ بیماریوں میں، ہارڈشپ میں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ غربت کی اسپرٹ ان کو گھیر لیتی ہے اور وہ نچوڑے جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ what can we do، ہم کیا کریں، کدھر جائیں۔ اب ہوا کیا؟ تب اسحاق نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرا لگایا اور وہاں رہنے لگا، اور اسحاق نے پانی کے ان کنووں کو جو اس کے باپ ابراہم کے ایام میں کھودے گئے تھے پھر کھدوایا۔ یہ اسحاق خدا کا بندہ، ابراہم کا بیٹا، یہ وہاں سے روانہ ہو کر جرار کی وادی میں گیا، اور وہاں پر جو ابراہم کے ایام میں کنویں کھودے گئے تھے اس نے پھر کھدوایا۔ اس نے ترقی کو دیکھا، اس کی نظر پانی پر تھی، چونکہ پانی زندگی ہے، اس کی نظر برکت پر تھی، اس کی نظر جانفشانی سٹرگل پر تھی، اس کی نظر ہارڈشپ پہ تھی، اس کی نظر گھٹنے ٹیکنے پر تھی، اس کی نظر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے میں تھی۔ جو شیطان نے، ابلیس نے، ناراستی کی قوتوں نے، لوگوں نے کنووں کو بند کر دیا تھا، اس نے اپنے نوکروں سے پھر کھدوانا شروع کر دیا۔ ہاللویا! کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں کہ جب آپ کی برکت
खुशहाली चले जाए जब आपका दिल मन गीत गाने को ना करे, दुआ करने को ना करे, एक दूसरे को माफ करने को ना करे, उसके लिए दुआ करने के लिए ना करे, पूरे गांव पूरे मुल्क के लिए दुआ करने के लिए ना करे, तो क्या आप दोबारा रुजू करते हैं? और अब तो जांफिशानी के साथ, बड़े जोर के साथ, सारी ताकत, सारी अक्ल के साथ, सारे दिल, सारी जान के साथ आप उन बरकतों को फिर हासिल करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो फिर तो अच्छा है। लेकिन अगर आप मायूस हो जाते हैं, ट्रबल में चले जाते हैं, तो शैतान आपको खेल लेता है, आपके लिए हलाकत पैदा करता है, आपकी हड्डियों को बखेर देता है, आपके ख्यालात के ऊपर कब्जा कर लेता है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत पर है उसकी रोशनी आप पर ना पड़े। हालेलुया। मेरे पीछे पीछे बोलिए, खुदावंद खुदा आसमान से रोशनी आए मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे घर के अंदर, मेरे बच्चों के अंदर, मेरी फैमिली के अंदर, मेरी रोटी पानी के अंदर, मेरे चर्च के अंदर, मेरे काम के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर, यीशु मसीह के नाम के वसीले से, हालेलुया। और जब रोशनी आएगी ना, तो ऑटोमेटिकली अंधेरे के साथ जितनी चीजें हैं एसोसिएटेड, जितनी उसके साथ मुंसलिक चीजें हैं, ऑटोमेटिकली भाग जाएंगी। हालेलुया। रोशनी के सबब से, चूंकि वो नूर है। क्योंकि फलस्तीनियों ने अब्राहम के मरने के बाद उनको बंद कर दिया था, और उसने उनके फिर वही नाम रखे जो उसके बाप ने रखे थे, और इसहाक के नौकरों को, मर के मेरे पीछे पीछे बोलिए, और इसहाक के नौकरों को वादी में खोदते बहते पानी का एक सोता मिल गया। इसहाक ने नौकरों को हुक्म दिया, खोदते जाओ। हालेलुया। और खोदते एक पानी का उनको चश्मा मिल गया। हालेलुया। आप भी खोदना शुरू कीजिए, आप भी मांगना शुरू कीजिए, आप भी फरियाद करना शुरू कीजिए, ताकि वो पानी का सोता जो जिंदगी है, जो यीशु मसीह है, आपकी जिंदगी के अंदर आए, आपके घरों के अंदर आए, आपकी फैमिली के अंदर आए, आपके बच्चों के अंदर आए, आपके गांव में आए, ताकि आप बहाल हो जाएं, ताकि आप प्रस्तर हो जाएं, ताकि आप खुशहाल हो जाएं, ताकि बीमारियां, लानतें, गुर्बत और शैतान के तमाम हथकंडे जो उसने आपके घरों के अंदर, आपके कुओं को बंद कर दिया था और मिट्टी से भर दिया था, आपके खोदने के सबब से, आपकी फरियाद करने के सबब से, आपके दुआ करने के सबब से, मिलकर दुआ करने के सबब से, वो लानतें, वो कर्सेस, वो जनरेशनल कर्सेस, वो इब्लीस की भेजी हुई बीमारियां, कहत, खुशकिस्मती आपकी जिंदगी से और आपके बच्चों, आपकी फैमिली से जाती है। किसके नाम से? खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए, क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन, इम्पॉसिबल, नॉट एट ऑल, नहीं हो सकता।
ईमान के बगैर खुदा के पास आप नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल है। इसलिए जब भी आप खुदा के पास आए, ईमान रखें कि वो मौजूद है और अपने तालों को, अपने मांगने वालों को, अपने दुआ करने वालों को बदला देता है। और अगर वो मछली मांगता फिर वो मछली देता है, अंडा मांगता तो अंडा देता है। हालेलुया! बरकत मांगता है तो बरकत मिलती है, शिफा मांगता तो शिफा मिलती है। मिरेकल पावर, मौजूदात की कुदरत मांगता है तो मौजूदात की कुदरत मिलती है। अगर आप सक्सेस मांगते हैं, तरक्की मांगते हैं तो आपको सक्सेस और तरक्की मिलती है। अगर आप बंधन जुओं के खिलाफ, बॉन्डेज के खिलाफ दुआ करते हैं तो बंधन जुए आपकी जिंदगी से टूट जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया! हालेलुया! एक आखिरी वाला, हालेलुया। लूका की ही अंजील उसका 21वां बाब, लूका की अंजील, लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, लूक चैप्टर 21 और उसकी मैं 34वीं आयत से पढ़ता हूँ, 34 वर्स। लिखा है, बी अलर्ट, बस खबरदार रहो, बस खबरदार रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों में सुस्त हो जाए। दोबारा, तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की तरह, ट्रैप की तरह नागहान, सडनली, अचानक से आपके ऊपर आ पड़े। क्योंकि जितने लोग तमाम रूए जमीन पर, यानी कि फेस ऑफ द ऑल अर्थ, जितने लोग रूए जमीन पर मौजूद होंगे उन सब पर, कितनों पर? उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। वो दिन फंदे की तरह सडनली आ पड़ेगा। लेकिन खूबसूरत बात अगली वाली, बस शर्त है, कंडीशन है, बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम यानी कि खुदा यीशु मसीह के हजूर खड़े होने का मकदूर हो, हक हासिल हो और आप डेफिनेट उस खुदा यीशु मसीह के हुजूर में खड़े हो जाएंगे। जब हम दुआ करेंगे खुदा के साथ हॉटलाइन पे चले जाएंगे, कम्युनिकेशन हमारी होगी, तो वो जो आने वाली होने वाली तमाम बातें हैं, जो मुसीबतें, दुख, तकलीफें, बीमारियां, लानते, आजाद आसानी है, कलाम कह रहा है, उनके लिए जो दुआ करते हैं, हर वक्त दुआ करते हैं, अपनी जिंदगियों को, अपने तन मन धन को, यानी कि रूह जान बदन को उन्होंने खुदा के लिए वक्फ किया हुआ है। कलामे मुकद्दस कह रहा है कि दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब बातों से, होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। इसका मतलब है कि हम इन तमाम बातों से, मुसीबतों से, दुखों से, तकलीफों से, बीमारियों से, लानतों से, शैतान, इब्लीस, डीमन और इस मुख्तल एजेंट के तमाम कारस्तानियों से बच सकते हैं, बशर्ते कि हम दुआ करें, बशर्ते कि हम हार्डशिप करें, बशर्ते कि हम जाफिशानी करें, बशर्ते कि एक दूसरे के लिए दुआ करें। जब मैं दुआ करेंगे,
जाफशानी करेंगे, तो वो मुसीबतें, वो दुख, वो तकलीफें, वो बीमारियां, वो शैतान के एजेंट, डार्क पावर्स आपकी जिंदगी से, आपके काम से, आपकी फैमिली, आपके रोटी पानी से यीशु मसीह के नाम के वसीले से जाती रहेंगे। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से बरकत दे, बरकत पर बरकत दे। और मैं चाहता हूं, बल्कि रिक्वेस्ट करता हूं कि सब अपने पांव पर खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के चला, ताकि मैं आपके लिए दुआ कर सकूं, क्योंकि खुदावंद का कलाम मुझे और आपको यही सिखा रहा है कि हम दुआ करें, कि हम दुआ करें। हालेलुया। मैं खुदा से दुआ करूंगा और आप इस दुआ से मुत्तफिक होंगे, क्योंकि इत्तेफाक करना बड़ा जरूरी है। आइए अपने सरों को झुकाते हैं खुदा के आगे, जो मेरा और आपका खुदा है, जिसने मुझे और आपको जिंदगी दी है और जिंदगी की सांस से दी है। हालेलुया। पाकिस्तानी जमीन और आसमान के खुदा, Almighty God, Heavenly Father, glorious God, living God, we come together, हम सब मिलकर तेरे हजूर में, तेरे रहम के तख्त के सामने, तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं। हम सब पर रहम कर, जो मेरी आवाज को सुन रहा है, पाकिस्तानी उन पर, उनके घरों पर, उनके बच्चों पर, उनकी जिंदगियों पर रहम कर, फजल कर मेरे खुदा, इस इलाके पर रहम कर, इस मुल्क का पर रहम कर। हालेलुया, हालेलुया। तेरा फजल इस मुल्क के अंदर अजीब तरह से काम करे, ताकि निजात आए, डिलीवरेंस आए, ताकि लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। हालेलुया। एक गवाही, एक बड़ी गवाही इस इलाके के अंदर, इस मुल्क के अंदर आए, क्योंकि मेरे खुदा जहां जहां तेरा खून जाता है, जहां तेरा पाक और बेऐब और कुदरत वाला पावरफुल खून जाता है, और वहां पर मेरे खुदा लोग आजाद होते हैं, बंधन जुए टूटते हैं, और एक एक रूजान बदन के लिए यीशु मसीह का लहू मांग लेता हूं। हालेलुया। इस मुल्क के लिए, हालेलुया, इनके तमाम उन रैंक्स वालों को, उन हुकूमत वालों के ऊपर मेरे खुदा यीशु मसीह का लहू मांग लेता हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेट इट बी लाइट, लेट इट बी फायर, लेट इट बी फायर, लेट इट बी फायर। हालेलुया। आसमान से आग आए और इनके अंदर से, इनकी जिंदगियों से, इनके रोटी पानी पे पैसे से तमाम अबलीसी कुत्तों को डिस्ट्रॉय कर दे यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया। हर एक जिस्मानी इन्फर्मिटी को, जिस्मानी कमजोरी को मैं इनके बदनों से, इनकी हड्डियों को गोश्त से यीशु मसीह के नाम के वसीले से निकल जाने का हुक्म कर देता हूं, यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया। हर एक अबलीसी जंगल को, बॉन्डेज को, रोग को मैं कमांड करता हूं, यू मस्ट लीव, यू मस्ट लीव in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. आजादी का, डिलीवरेंस का, मिरेकलस पावर का, हीलिंग का मैं इनकी जिंदगियों के अंदर ऐलान कर देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इनके आटे पर, चावलों पर, दालों पर, सब्जियों पर, गोश्त पर, चिकन पर, मसाला जात पर और इस्तेमाल की तमाम चीजों पर, हिकमत पर, विजडम पर, टैलेंट पर यीशु मसीह के नाम के वसीले से बरकत पर बरकत मांग लेता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के वसीले से हर एक पेन, हर एक दर्द, हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक वॉन्ड, और यू मस्ट हील, you must heal, you must heal in the mighty name of Lord Jesus Christ. Hallelujah. हर उस evil eyes को जो इन्हें मॉनिटर करती है, ब्लाइंड होने का हुक्म कर देता
देता हूँ, ब्लाइंड होने का इनकी जिंदगियों से हुक्म करता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस इविल आइडल को, बुरे मस्बे को, ब्लैक मैजिक के असरात को, शास्त्री को, जादूगरी को, जो इनके खिलाफ नस्ल दर नस्ल और इनकी जिंदगी के खिलाफ, इस गांव के खिलाफ, इन बच्चों के खिलाफ काम करती है, उस इविल आइडल को मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ by the heavenly fire और by the heavenly hammer से मैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से। और जितने दरवाजे, गेट्स, विंडो जो बरकतों के हैं, खुशहाली के हैं, शिफा के हैं, अपलेवल के हैं, यीशु मसीह के नाम के वसीले से मैं उनको खुलने का हुक्म कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से। एंड नो इविल पावर टू शट देम, दिस इज माय कमांड। और किस कोई इविल पावर को, किस पे ताकत नहीं है कि उन दरवाजों को बंद कर सके। हालेलुया, बाप सुबानी तेरा रहम, तेरा फजल हमारी जिंदगियों के अंदर काम करे और हमारी दुआओं को सुनना और कबूल करना और अपने हुजूर में खड़े होने का हक देना, बरकत देना। ये दुआ अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के बाबर के जलाली कुदरत वाले और शिफा वाले नाम के वसीले से मांग लेते हैं।